एक दिन सुबह साहब जो था वो रास्ते में था, जा रहा था टू द मिल्क बूथ, यानी कि दूध के बूथ पर, दूध की दुकान पर। इन हिज हैंड इज अ स्टील कनिस्टर, उसके हाथ में एक स्टील का बना हुआ कनिस्टर यानी कि डब्बा रहता है। आई नाउ वर्क इन टी स्टॉल डाउन द रोड, उसने ही सेज, उसने कहा, वो कहता है, पॉइंटिंग मीन्स इशारा करते हुए, इन द डिस्टेंस यानी कुछ दूरी पर इशारा करते हुए कहता है कि अब मैं काम करता हूँ इन टी स्टॉल मीन्स चाय के स्टॉल पर, डाउन द रोड मीन्स सड़क के किनारे, सड़क के नीचे। अब वो एक चाय की दुकान पर काम करता है, वो इशारा करते हुए कुछ फासले पर कहता है, बताता है, आई एम पेड 800 रुपीज इन ऑल माई मिल्स, कह रहा है कि मुझे, आई एम पेड यानी कि जुमला पैसे वाइस में है, आई एम पेड, एम के साथ वर्क का थर्ड फॉर्म पे का पेड, मुझको अदा किया जाता है, मुझको दिया जाता है 800 रुपीज, 800 रुपए, एंड ऑल माई मील्स, और तीनों वक्त का खाना, सभी वक्त का खाना, यानी खाने के साथ 800 रुपए उसको दिए जाते हैं। डज ही लाइक द जॉब, आई आस्क, अनिस जंग ने उससे पूछा कि क्या वो इस काम को पसंद करता है। हैज फर्स्ट आई सी, तब उसके बाद क्या हुआ, हैज लॉस्ट द केयर फ्री लुक, उसका चेहरा, आई सी, उन्होंने देखा कि हैज लॉस्ट, खो चुका था, द केयर फ्री लुक यानी बेतवज्जही वाली, जो आज़ादी वाली लुक थी, आज़ादी वाली जो पहचान थी, जो नजरिया था उसका, बिल्कुल वो बेफिक्र और आज़ाद जो दिखाई देता था पहले, वो अब उसके चेहरे से शिनाख्त जो है वो गायब हो चुकी थी। मुसन्निफा ने देखा कि अब उसके चेहरे पर वो आज़ादाना नजरिया, लहजा नहीं था। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हेवियर दैन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर, द स्टील कैनिस्टर, स्टील का डब्बा जो था, सीम्स महसूस होता है, हेवियर मीन्स ज्यादा वजनी, दैन द बनिस्बत द प्लास्टिक बैग, उस प्लास्टिक के थैले के, ही वुड कैरी, जो वो लिए रहता था, ढोता था, सो लाइटली, इतनी आसानी के साथ, हल्के अंदाज में, ओवर हिज शोल्डर मीन्स अपने कंधे पर। वो स्टील का कैनिस्टर डब्बा जो था वो उस प्लास्टिक के थैले के बनिस्बत ज्यादा वजनदार लग रहा था, जिसे वो अपने कंधे पर बहुत ही हल्के अंदाज में लिए हुए घूमता रहता था। तो स्टील का कैनिस्टर जो था छोटा था, लेकिन उस थैले से जिसमें वो कूड़े वगैरह बिनता था, चुनता था, उससे वो कैनिस्टर डब्बा वजनदार उसे महसूस हो रहा था, क्योंकि अब उसमें आज़ादी नहीं थी। द बैग वॉज हिज, थैला उसका था, थैले का मालिक वो था जिसमें कूड़े वगैरह चुनता था। द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन द टी शॉप, लेकिन जो स्टील का बना हुआ डब्बा था वो उस आदमी का था जो चाय की दुकान का मालिक था। बिलोंग्स मीन्स ताल्लुक था, टू द मैन, उस शख्स से, हु ओन्स, जो मालिक था, द टी शॉप यानी चाय की दुकान का। तो थैला तो उसका था, कूड़ा चुनने वाला, लेकिन अब जो कैनिस्टर लिया है, डब्बा स्टील का लिया है, वो उसका नहीं है, बल्कि चाय की दुकान के मालिक का है। साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, अब साहिब क्या है, नो लॉन्गर, मजीद नहीं है, हिज ओन मास्टर मीन्स खुद का मालिक। देखिए, आई वांट टू ड्राइव अ कार, मैं एक कार चलाना चाहता हूँ, ड्राइव मीन्स चलाना, हेडिंग है, और उसके बाद मुकेश का तस्करा है, मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, मुकेश इंसिस्ट यानी कि बजिद है कि ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, मास्टर मीन्स मालिक, खुद का मालिक बनने के लिए बजिद है मुकेश। खुद का मालिक यानी वो किसी की नौकरी नहीं करेगा, बल्कि खुद ही नौकर रहेगा और खुद ही मालिक भी रहेगा। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, ही अनाउंसेस, वो कहता है, अनाउंस मीन्स कहता, ऐलान करता है कि वो मोटर यानी गाड़ी मरम्मत करने वाला मैकेनिक बनेगा। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, आई आस्क, तब मुसन्निफा उससे पूछती हैं, ऑथरेस की, क्या तुम कारों के बारे में कुछ जानते हो। तब वो जवाब देता है, आंसर्स, आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, मैं कार चलाना सीखूंगा। लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आईज, सीधे उस मुसन्निफा की आंखों में, स्ट्रेट यानी कि सीधे, उसकी आंखों में आंखें डाल करके वो कहता है कि मैं कार चलाना सीखूंगा। हिज ड्रीम्स लूम्स लाइक अ मिरेज अमिड्स द डस्ट ऑफ स्ट्रीट दैट फिल्ड हिज टाउन फिरोजाबाद, हिज ड्रीम, उसका ख्वाब, लूम्स मीन्स दिखाई देता है, लाइक अ मिरेज, मिरेज मीन्स धोखा, शराब, मिरेज कहते हैं उसे, जो गर्मी के मौसम में आप देखे होंगे, सख्त गर्मी के दिनों में, लू के दिनों में, जब चिकनी सतह पर आप आके देखते हैं रोड वगैरह पर, कुछ दूर आगे लगता है कि वहाँ पानी है, लेकिन जब वहाँ पहुँचने के करीब तो हकीकत में वहाँ पानी नहीं रहता है, तो उसे कहते हैं मिरेज। उर्दू में शराब कहते हैं, छोटी सी से शराब या धोखा। अमिड्स यानी बीच, द डस्ट मीन्स धूल के, ऑफ स्ट्रीट्स, गलियों की, दैट फिल, जो भरी हुई रहती है, हिज टाउन, उसके शहर में, जिसे फिरोजाबाद जिसका नाम है, जो फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, और जो अपनी चूड़ियों के लिए मशहूर है। तो उसके ख्वाब, मुकेश के ख्वाब जो हैं, वो उस शहर जिसका नाम फिरोजाबाद है और जो चूड़ियों के लिए मशहूर है, कि सड़कों की धूल के बीच एक धोखे की तरह दिखाई देता है उसका ख्वाब। यानी उसका ख्वाब क्या है, उसी में गुम हो गया है, मेकिंग बैंगल्स। क्योंकि मुसन्निफा कर रही हैं कि हर दूसरा परिवार जो है फिरोजाबाद में, वो इंगेज्ड मीन्स लगा हुआ है इन मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियाँ बनाने में, चूड़ी साजी में, चूड़ियाँ बनाने में हर दूसरा परिवार लगा हुआ है। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, ये मरकज है, सेंटर है ऑफ इंडियाज, हिंदुस्तान के ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री मीन्स आबगीना साजी के कारोबार का, आबगीना साजी के कारोबार का यह हिंदुस्तान का मरकज है। वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशंस वर्किंग अराउंड फर्नेसेस, जहां खानदान जो है, कई खानदान हैव स्पेंट गुजार चुके हैं, जनरेशंस यानी नस्लें, कई नस्लें, वर्किंग काम करते हुए अराउंड फर्नेसेस यानी भट्टियों के इर्द गिर्द, वेल्डिंग ग्लास, शीशों को जोड़ते हुए, मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियां बनाते हुए, फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड इट सीम्स, मुल्क की तमाम औरतों के लिए ऐसा महसूस होता है, सीम्स। तो यह हिंदुस्तान के आबगीना साजी के कारोबार का मरकज है फिरोजाबाद, जहां कई नस्लों के खानदान जो हैं वो भट्टियों के इर्द गिर्द काम करते हुए, शीशों को जोड़ते हुए, वेल्डिंग करते हुए और चूड़ियां बनाते हुए उन तमाम औरतों के लिए जो हमारे मुल्क में रहती हैं, गुजार चुके हैं अपना वक्त, ऐसा महसूस होता है। मुकेश's फैमिली इज अमंग देम,
यानी मुसन्निफा कह रही है कि कई नस्लें बहुत लोगों की यहाँ गुजर चुकी हैं वही उसी कारोबार में चूड़ियाँ बनाते हुए भट्टियों के इर्द गिर्द रह करके। और ये चूड़ियाँ बनती हैं किसके लिए? तमाम औरतों के लिए, पूरे मुल्क की औरतों के लिए, जो औरतें बहुत ही सुहागिन औरतें पहनती हैं। तो कह रहे हैं, मुसन्निफा कह रही हैं कि कई नस्लें जो है बहुत से परिवारों की गुजर चुकी हैं इस काम में, इस काम को करते हुए, ऐसा महसूस होता है। मुकेश फैमिली इज अमंग देम, कह रही हैं कि मुकेश का परिवार भी उन्हीं में से एक है। नन ऑफ देम नो दैट it is illegal for children like him to work in the glass furnaces with high temperatures in dingy shells without air and light, that the law if enforced could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours, often losing the brightness of their eyes. उनमें से none of them know, नहीं उनमें से कोई भी नहीं जानता है कि it is illegal, ये गैर कानूनी है for children, बच्चों के लिए, like him, उसकी तरह, to work, काम करना in the glass furnaces, शीशे की भट्टियों में, with high temperature, बहुत ज़्यादा ऊंचे तापमान पर, दर्जे हरारत में, in dingy shells, अंधेरी कोठरियों में, विदाउट एयर एंड लाइट, डिंजी मीन्स अंधेरी या गंदी, सेल्स यानी कि कोठरी, कमरे, छोटे छोटे कमरे जिसमें न हवा है न रोशनी है, उसमें काम करते हुए बहुत सख्त दर्जे हरारत पर शीशे की भट्टियों के इर्द गिर्द ये काम करना क्या है? बच्चों के लिए गैर कानूनी है और कोई भी नहीं जानता है। और यह कि अगर कानून, लॉ इफ इन्फोर्स्ड, अगर अमल दरामद हो कानून पर, तब कुड गेट हिम एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रन आउट ऑफ द हॉट फर्नेसेस, उन गर्म भट्टियों से उसे और तमाम 20,000 बच्चों को बाहर निकाला जा सकता है अगर कानून पर अमल किया जाए तो। जहां वे ये बच्चे जो हैं 20,000 बच्चे कहाँ काम करते हैं, किस तरह के माहौल में? स्लॉग मीन्स मेहनत करते हैं, देयर डे लाइट आवर्स, दिन की रोशनी में या दिन में, ऑफन अक्सर, लूजिंग होते हुए, द ब्राइटनेस मीन्स चमक ऑफ देयर आइज, अपनी आंखों की। और उन भट्टियों के, गर्म भट्टियों के पास ये तमाम 20,000 के आसपास तकरीबन बच्चे जो हैं दिन के वक्त में मेहनत करते हैं और अक्सर अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं। मुकेश आइज बीम एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम, मुकेश की आंखें बीम चमक उठती हैं एज जब ही वॉलंटियर्स मीन्स रजाकाराना तौर पर तैयार होता है, टू टेक मी होम, मुसन्निफा को अपने घर ले जाने के लिए। विच ही प्राउडली सेज इज बीइंग बिल्ट, जिसे वो फख्र से प्राउडली सेज कहता है कि इज बीइंग बिल्ट, रीबिल्ट मीन्स दोबारा बन रहा है। मुकेश की आंखें उस वक्त चमक उठती हैं जब वो रजाकाराना तौर पर, यानी कि खुद अपनी मर्जी से मुसन्निफा को अपने घर ले जाने के लिए कहता है, जिसे वो यानी अपने घर को वो फख्र से कहता है कि उसकी दोबारा तामीर हो रही है। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स चॉक्ड विद गार्बेज, कह रही हैं मुसन्निफा हम चले स्टिंकिंग लेंस, स्टिंकिंग यानी कि बदबूदार, लेंस यानी गलियों से होकर के, चॉक मीन्स जिसमें फंसा हुआ था, विद गार्बेज यानी कि कूड़ा, पास्ट होम्स ऐसे घरों से गुजरे, दैट रिमेन हॉवेल्स, जो रिमेन हॉवेल्स यानी कि झोपड़ी की ही शक्ल में थे, विद क्रम्बलिंग वॉल्स यानी टूटी दीवारों के साथ, वॉबली डोर्स यानी कि हिलते हुए दरवाजे उनके थे, नो विंडोज, कोई भी खिड़कियां नहीं, क्राउडेड विद फैमिलीज, परिवारों से भरे हुए, ऑफ ह्यूमंस, इंसानों के, एनिमल्स और जानवरों के भी, को एग्जिस्टिंग मीन्स एक साथ रहते हुए, इन अ प्राइमल स्टेट यानी कि बिल्कुल कदीम ज़माने की हालत में, यानी आदिम जब ये लोग महजब नहीं हुए थे, तहजीब नहीं हुई थी, बिल्कुल जंगली लोग रहते थे जिस तरह से कदीम ज़माने में, ठीक उसी हालत में, उसे कहते हैं प्राइमल स्टेट। उसी तरह से इंसान और जानवर एक साथ एक ही कमरे में रहते थे। तो अब इसका पूरा मतलब देख लीजिए। तो जब मुकेश मुसन्निफा को लेकर गया तो वो बदबूदार गलियों से होकर के वो गुजरी जिसमें कूड़ा करकट जो था वो फंसा हुआ था, और ऐसे घरों से होकर गुजरे जो बिल्कुल झोपड़ी की शक्ल में थे और जिनकी दीवारें टूटी हुई थी, दरवाजे हिल रहे थे, कोई खिड़कियां वगैरह नहीं थी, और इंसानों और जानवरों के परिवार उनमें एक साथ रहते थे और बिल्कुल भरे हुए थे, और इस तरह से कदीम ज़माने की तरह जिस तरह लोग रहते रहा करते थे उसी अंदाज में इंसान और जानवर रहते थे। ही स्टॉप एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, वो एक इसी तरह के घर के दरवाजे पर रुकता है। बैंक्स अ वोबली आयरन डोर, बैंक्स यानी कि धक्का देता है, टकराता है, और वोबली, एक वोबली यानी कि इससे पहले बताया जा चुका है, हिलते हुए, आयरन डोर यानी कि लोहे के दरवाजे को, विथ हिज फुट यानी अपने पैर से, एंड पुशेस इट ओपन, और इसे धक्का देकर खोल देता है। तो वो एक ऐसे ही दरवाजे, घर के दरवाजे पर रुकता है मुसन्निफा को लेकर के, और लोहे के दरवाजे को पैर से धक्का देता है और उसे खोल देता है। वी एंटर अ हाफ बिल्ट शैक, हम दाखिल हुए, हाफ बिल्ट यानी कि आधे बने हुए, शैक यानी कि झोपड़ी में, आधी बनी हुई झोपड़ी में हम दाखिल हुए। इन वन पार्ट ऑफ इट थर्स्ड विद डेड ग्रास, इसके एक हिस्से को थर्स्ड मीन्स छप्पर बांधा गया था, विद डेड ग्रास यानी कि खुश्क घास से, इज अ फायर वुड स्टोव ओवर विच सिट्स अ लार्ज वेसल, और उस घास के छप्पर के नीचे एक हिस्से में, उसके नीचे क्या था, फायर वुड स्टोव यानी कि लकड़ी का चूल्हा रखा था, विच सिट्स अ लार्ज वेसल, जिस पर एक बहुत बड़ा बर्तन वेसल वो रखा हुआ था, आप सिजलिंग स्पिनक लीव्स, सिजलिंग यानी कि छन छन करके उसमें स्पिनक लीव्स यानी पालक वो पक रहा था। तो एक हिस्सा जो था जिस पर सूखी घास का छप्पर बांधा गया था, उसमें उसके नीचे लकड़ी का चूल्हा था जिस पर एक बड़ा बर्तन रखा था, और उसमें पालक की सब्जी जो थी वो छन छन करके पक रही थी। ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्युमिनियम प्लेटर्स आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, जमीन पर एक बड़े लार्ज एल्युमिनियम प्लेटर्स यानी कि थाली में और रखे हुए हैं, मोर चॉप्ड ज़्यादा कटी हुई वेजिटेबल्स यानी सब्जियां, जमीन पर एक बड़े एल्युमिनियम की थाली में और भी ज़्यादा कटी हुई सब्जियां रखी हैं। अ फ्रेल यंग वुमन इज कुकिंग द इवनिंग मील,
फॉर द होल फैमिली। फ्रेल मीन्स दुबली पतली, यंग वुमन, नौजवान औरत इज कुकिंग, पका रही है द इवनिंग मील, शाम का खाना, फॉर द होल फैमिली, पूरे खानदान के लिए। एक नौजवान पतली दुबली औरत पूरे परिवार के लिए शाम का खाना पका रही है। थ्रू आईज फिल्ड विद स्मोक शी स्माइल्स, धुएं से भरी आंखों में वो मुस्कुराती है। शी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, वो मुकेश के बड़े भाई की बीबी है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, शी हैज बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू, द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, हर हस्बैंड मुकेश एंड देयर फादर। तो मुकेश के बड़े भाई की अलिया है और उसकी उम्र ज्यादा नहीं है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, शी हैज बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट यानी इज्जत मिलनी शुरू हो गई थी एज बहू के तौर पर। द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, डॉटर इन लॉ यानी वही बहू ऑफ द हाउस, घर की। ऑलरेडी इन चार्ज, जो पहले से इंचार्ज ऑफ यानी मालिकिन थी अब 3 men, 3 लोगों की। हर हस्बैंड उसका शौहर, मुकेश एंड देयर फादर और उनके वालिद। तो उसकी उम्र ज्यादा नहीं थी और फिर भी उस कम उम्र में ही वो बहू यानी डॉटर इन लॉ, घर की बहू के तौर पर वो इज्जत पाती थी, लोग उसे पुकारते थे। और पहले से ही वो 3 लोगों की मालकिन थी, यानी 3 लोगों का दारोमदार उसी के ऊपर था, उसका शौहर, मुकेश और उसके उनके वालिद। व्हेन द ओल्डर मैन एंटर्स, शी जेंटली विथड्रॉज बिहाइंड द ब्रोकन वॉल एंड ब्रिंग्स हर वेल क्लोजर टू हर फेस। जब ज्यादा उम्र के लोग इंटर्स दाखिल होते थे, शी जेंटली, वो धीरे से विथड्रॉज खींच लेती थी, बिहाइंड द ब्रोकन वॉल, टूटी हुई दीवार के पीछे खुद को, एंड ब्रिंग्स हर वेल क्लोजर टू हर फेस, और अपनी वेल यानी कि घूंघट को अपने चेहरे पर अपने घूंघट से ढक लेती थी, यानी अपने चेहरे को घूंघट से ढक लेती थी। तो यानी जब बड़े लोग, ज्यादा उम्र के लोग पौधे में जो होते थे, वो जब दाखिल होते थे तो वो धीरे से खुद को अपने को टूटी हुई दीवारों के पीछे छुपा लेती थी और अपने घूंघट को अपने चेहरे पर और खींच लेती थी, नीचे चेहरे पर रख लेती थी। एज कस्टम डिमांड्स, डॉटर्स इन लॉ मस्ट वेल देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स, जैसा कि रस्म कस्टम डिमांड्स का तकाजा है कि डॉटर्स इन लॉ, बहुओं को, मस्ट वेल यानी छुपा कर रखना चाहिए, देयर फेसेस अपने चेहरे को, बिफोर मेल एल्डर्स, ज्यादा उम्र के मर्दों के सामने। जैसा कि रस्म का तकाजा है कि बहुओं को अपने से ज्यादा उम्र के मर्दों के सामने अपने चेहरे को ढक कर रखना चाहिए। इन दिस केस द एल्डर इज एन इम्पॉवरिश्ड बैंगल मेकर, इस हालत में यहाँ पर द एल्डर यानी बड़ा आदमी क्या है, ज्यादा उम्र का कौन है, इज एन इम्पॉवरिश्ड मतलब होता है लाचार, बैंगल मेकर यानी चूड़ी साज। यहां पर बड़ा आदमी जो है वो एक लाचार गरीब चूड़ी बनाने वाला है, चूड़ी साज है। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, फर्स्ट एज ए टेलर देन अ बैंगल मेकर, ही हैज फेल्ड टू रिनोवेट अ हाउस, सेंड हिज 2 sons टू स्कूल। डिस्पाइट मीन्स बावजूद, लॉन्ग ईयर्स बहुत 23 बरस, ऑफ हार्ड लेबर सख्त मेहनत के। फर्स्ट एज ए टेलर पहले एक दर्जी के तौर पर, देन अ बैंगल मेकर उसके बाद चूड़ी साज के तौर पर। ही हैज फेल्ड वो नाकाम रहा, टू रिनोवेट यानी कि मरम्मत करना, दुरुस्त करना, हाउस घर को। सेंड हिज 2 sons टू स्कूल, अपने दोनों बेटों को स्कूल भेजने में भी नाकाम रहा। तो बहुत दिनों तक सख्त मेहनत करने के बावजूद और पहले दर्जी के तौर पर काम करने के बावजूद, उसके बाद चूड़ी साज के तौर पर काम करने के बावजूद भी वो एक घर की मरम्मत करने में नाकाम रहा और अपने दोनों बेटों को स्कूल भेजने में भी नाकाम रहा। ऑल ही हैज मैनेज टू डू इज टीच देम व्हाट ही नोज, द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, जो कुछ उसने सिखाया, मैनेज, ऑल ही मैनेज, जो कुछ वो अहल हुआ, मैनेज्ड इंतजाम किया, टू डू करने का, इज टीच मीन्स सिखाने में, देम उन्हें, व्हाट ही नोज जो वो जानता था, द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स चूड़ी बनाने का फन, जो कुछ वो उन्हें सिखाने का अहल हुआ वो ये कि जो वो जानता था वही उन्हें सिखा दिया, यानी चूड़ी बनाने का फन।